इदारा तहक़ीक़ात इल्मिया व दारुल मुअल्लिफ़ीन के इश्तराक से आज यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू में एक तक़रीब मुनक़्क़द हुई। यहाँ पे रस्म रौनमाई अंजाम दी गई एक किताब की, मरहूम अबू तारिक गुलाम नबी मीर साहब की किताब की रस्म रौनमाई अंजाम दी गई। मुफ्ती नासरुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब खैर मकदम, आज सरज़मीन डूरू पे आप आए, ये रसूल मीर और महमूद गामी का वतन, क्या कहना चाहेंगे? आपने भी जो यहाँ पे उनको खराज अक़ीदत पेश किया। जी, मेरी खुशनसीबी है यहाँ मैं आया और एक ऐसी शख्सियत को खराज अक़ीदत पेश किया जिसके नकूश बहुत दूर रस तक मिलते रहेंगे, और वो एक ऐसी शख्सियत थी जिससे हमें वालिहाना अक़ीदत भी थी और मोहब्बत भी। अस वन तो यूजन ओवरऑल तो वो आज अदबी सरगर्मी अमूमन अगर अस वो तो एस्पेशली मुसन्निफीन कलमकारन तिहुंद दुत तथ मुतल्लिक वन तो सह सरमाय आसान कौम खतर अत कदर करें हमेशा। यम चीज़ दुर नायाब, गौहर नायाब, रश करें, तो ये हमारी सकाफत है, हमारे वर्षे में जो हमें मिला उसकी हमें कदर करनी चाहिए। कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे इस फोरम से, स्पेशली हमारे मुसन्निफीन के लिए, कलमकारों के लिए और उन लोगों के लिए जो कुछ लिखना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और स्पेशली कश्रिस मज गुलाम नबी मीर सबन वसदन मोहब्बत पैगाम हमेशा दुतमदन सुई पैगाम ब्रोट पकनावन बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब के हवाले से असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी रूहानी शख्सियत है, और अगर हम इल्म अदब की बात करें तो कहीं ना कहीं इनका एक बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है। असलम साहब, आज आप यहाँ रस्म रौनमाई की तकरीब में आपने शिरकत की। मरहूम अबू तारिक गुलाम नबी मीर साहब की जो किताब है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? गुलाम नबी मीर साहब इस सरजमीन से वाबस्ते थे जिसे हम यूनान कश्मीर कहते हैं, और ये इलाका इल्म और अदब का इलाका करार दिया गया। पहले से, आज से नहीं, सदियों से है। जब से हज़रत अमीर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उससे लेकर आज के दिन तक यहाँ हज़ारों गवाहर नायाब पैदा हो गए हैं। उनमें गुलाम नबी मीर साहब भी एक ऐसे साहिब थे जो शफ़ीक, रफ़ीक और हुस्न इखलाक के पैकर थे। तो शाह बासा की युजन महमूद गामी सुन वतन छु, रसूल मीर सुन वतन छु, शाह हमदान सुन वतन छु, तो शाह बासन की वक्त अहम ज़रूरत की अस पज़ पन यम नायाब यम जन यम इल्मी अदबी गौहर यमन पजन अस पज युंद यह कलाम ब्रोह कुन अन्ना। कलाम योत न बल्कि यम तालीमात तिमन तालीमातन पेठन पकन सानि खतर और सानि आयंद इन वाले नस्ल खतर जरूरी अहम, यम सत गो रस्तगार तो तिम त गन रस्तगार। खास पैगाम सान जवान खतर इल्म अदब यून ज़ौक तो शौक थावन वल आज अंदर आज तामत, बल्कि इस्लाम तारीख यह है कि इस्लाम हुस्न इखलाक दरस दिवान, इस्लाम इंसानियत दरस दिवान। योताम इन अलिया किराम तालीमात पर अमल सपदि तोताम सपद सन नौजवान नस्ल बेहतर कौम खतर पेश कह सान तरफ तिमन पैगाम कि तिम गन अलिया किराम तालीमात और तिहंदिस दितिस पे कि तिमो तरबियत कर तालीम दिम तथ पे अमल कर तिम नबी करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत बेहतरीन नमून साबित। दूर शाहबाद आये तो क्युत बास्यो अक्सर और हर रंगस अंदर खूबसूरत, और बल्कि वो अंदर कन तह शाहबाद डोर मिसाल अकिस हसीन और खूबसूरत महरनि हज, और अमे महरनि हुंद बहत महरिन और अमे महरनि हुंद बुत इलाके शाहबाद। सठा शुक्रिया। और यम असलम साहब यमन गहवारा रहा है इल्म अदब का डूरू शाहबाद, आपकी यहाँ से क्या मैसेज जाना चाहिए स्पेशली कलमकारों के लिए, मुसन्निफीन के लिए जो कुछ अपनी तहजीब, तमद्दुन और अपनी सकाफ़त के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं? मैं आपको कहूँ कि मैं बतौर कानून का तालिब इल्म हूँ, मैं पेशे से जज हूँ, लीगल सर्विस का कारकुन हूँ। ये जो अपनी सकाफ़त है, जमा सकाफ़त, इसकी फ़िक्र करना और इसका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा आइनी हक़ है, और ये आइनी ज़मानत है। और हम सब आइन के तईं, आइन के उसूलों के तईं ये लिटरेरी फंक्शंस करते हैं, ये अदबी फंक्शंस करते हैं। ये हमारे घर की बिल्कुल प्राइवेट फंक्शन थी जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर से जितने भी उलमा, मुफस्सिर,
मुफक्किर, जितने भी बड़े सारे ओहदों पर रहने वाले लोग थे वो आए, उन्होंने खुद इसको संभाला कि ये हमारा है, हम इसकी नस्ब या वारिस नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं खुद को, बल्कि ये सब उनके वारिस है और हम उन वारिसों के साथ चलने वाले लोग हैं। इस तकरीब हवाले बासो कि तशनीगी इल्म अदब और इस जन तुम वनमो कि यूता ठंड मौसम आसने बावजूद तम शुरका तम बीट वारियास कालस। बुछ दपान तशनीगी नहीं है, ये जज्बा है, ये मोहब्बत है और जुनून है जो सब लोगों ने आज यहाँ जमा हुए। उन्होंने दिखाया कि वो इल्म दोस्त है, वो अक्ल दोस्त है, वो फहम दोस्त है और वो इंसान होने का तफक्कुर करते हैं और इंसान होना जतलाते हैं और दिखाते हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि हम अगर इंसान हैं सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हमें ऊपर वाले ने एक बसारत अक्ल दी है और बसारत अक्ल में इल्म, फहम और सोच विचार ही सब कुछ है और हम उसी के तालिब हैं और हम उसको ही खुराक समझते हैं और हम उसी के खुराक को खाते रहेंगे, कोशिश करते आखिर पर ये बताइए कि आपने शुरुआत की, क्या सिलसिला जारी रहेगा? हम कोशिश करेंगे। मैं ये खुद को नहीं कह सकता हूँ कि मैं किस हद तक कामयाब रहूँगा, अलबत्ता हम कोशा रहेंगे। बड़ों की दुआ, उनकी सरपरस्ती, उनकी नहज वो हमें सिखाएगी। हम कोशिश करेंगे, हम रवादाना रहेंगे। बाकी आपका साथ, ज़राए अबलाग का साथ, समाज का साथ, डूर शाहबाद का साथ, अनंतनाग का साथ, कश्मीर का साथ, जम्मू कश्मीर का साथ और अपने हिंदुस्तान का साथ हमें चाहिए इस अज़्म को आगे लेके बढ़ने का, ताकि हम कहें कि डूरू शाहबाद वाकई इल्म का यूनान है। डूरू शाहबाद एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे दुनिया के बड़े बड़े आशिक, शायर, अदीब, तारीख नवीस निकले हैं और हम भी इसी शाहबाद से पैदा हुए हैं और इससे मुस्तफ़ीद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मीर वजाहत डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ एक्स डायरेक्टर और डायरेक्टर IUST डॉक्टर गुलाम नबी ईतू साहब हैं हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब खैर मकदम न्यूज़ 18 में आपका पहले तो मुबारकबाद, आपको भी तहनीत पेश की गई और यकीनी तौर पे उस पर आप मुस्तहिक हैं क्योंकि आपका भी एक काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इल्म अदब की अगर हम बात करें और स्पेशली उन चीज़ों की बात करें जहां हमें ये लगता है कि रोशनी की किरण है। रोशनी की किरण डूरू शाहबाद, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज इतने बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट को आपने जो है वो कवर कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि शाहबाद डूरू जो है शुरू से ही इल्म अदब के एतबार से काफ़ी एक गहवारा रहा है। पढ़ने लिखने का शौक़ शुरू से ही लोगों का रहा है और इल्म अदब में लोगों ने बहुत काम कमाया है। अगर आप महमूद गामी साहब को ले लें, रसूल मीर साहब को ले लें और इसके अलावा आज की तारीख़ में बहुत सारे ऐसे शायर और अदीब हैं जिन्होंने अपने अपने लेवल पे बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है। आज यहाँ जो जिस किताब की रस्म रुनुमाई जो हुई है वो मरहूम गुलाम नबी मीर साहब जो है उनके जो कंट्रीब्यूशन है, उनके जो लिखी हुई चीज़ें हैं डिफरेंट मौज़ूआत पे उस पर थी और आपने देखा कि पूरी कश्मीर वादी से इतने बल्कि पीर पंचाल रेंज और भानिहाल से भी जो है अदीब, आलिम, कलमकार, मुसन्निफ सारे आए थे। ये अपने आप में एक सबूत है कि यहाँ इस सरजमीन में कितनी ज़रखेज़ी है इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए और मैं समझता हूँ कि हमारी जो आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है ये और हमें इस सरमाए को अगर आगे बढ़ाना तो इस तरह की फंक्शंस हमें एक ही दिन नहीं बल्कि रोज़ रोज़ करनी चाहिए। क्या आपका मैसेज रहेगा, क्या पैगाम रहेगा, स्पेशली क्योंकि इस तरह की इल्मी सरगर्मियाँ बहुत ही कम देखने को मिलती हैं जहाँ पे हम अपने जितने भी पढ़े लिखे जितने भी मुसन्निफीन होते हैं, कलमकार होते हैं और उनके वारिसीन जो हैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और मेरी यही मैसेज होगी कि जो भी कलमकार हैं, जो भी अदीब है, शोरा है या इसके अलावा जो अदबी फ़िक्र रखने वाले, अदबी ज़ौक़ रखने वाले लोग हैं उनको सामने आना चाहिए और जहाँ जहाँ कहीं भी उनको मौका मिलता है अपनी बात को नई जनरेशन तक पहुँचाना चाहिए ताकि उनको भी पता लगे कि हमारा विरसा क्या है, हमारे पुराने लोगों ने क्या हमारे लिए छोड़ा है और हमें जो करंट चैलेंजेस है उनको लेते हुए कैसे आगे इसके साथ बढ़ना है जिससे हमारी शिनाख्त, हमारी ज़बान और हमारा तशक्कुर जो है बरकरार है। आपने देखा कि किस तरह से आज यहाँ पे एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। अगर हम इल्म अदब के हवाले से, उसकी सरगर्मी के हवाले से देखें तो इदारा तहक़ीक़ात इल्मिया दारुल मुअल्लिफ़ीन के इश्तराक से यहाँ एक रस्म रोनुमाई एक किताब की अंजाम दी गई और किताब के मुसन्निफ़ जो थे वो
मरहूम अबू तारिक मीर गुलाम नबी, और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। वादी कश्मीर के उलमाए किराम, मुसन्निफ़ीन, कलमकार और कोहना मशक शायर यहाँ पे मौजूद रहे, उन्होंने खराज अक़ीदत पेश किया। और आपने देखा कि किस तरह से हर एक शख्स ने, हर एक जो इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, उन्होंने किस तरह से खराज अक़ीदत पेश किया। और यकीनी तौर पे उन्होंने ये कहा कि ऐसी सरगर्मियों को जारी रखने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त और तहज़ीब को फ़रोग़ दे सकें। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, डूरू शाहबाद।